हाय फ्रेंड्स, पेलिस रोज टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में सब्ट्रैक्शन मैं बताने वाली हूँ। तो ग्रीट वाला सब्ट्रैक्शन मैंने ख़त्म कर दिया है, सभी बता दिया था, और अब इस तरह का सब्ट्रैक्शन आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें आपका एक बना हुआ है और बाकी सब बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, वंस वाले में 3 और 8 लिखा हुआ है और टेंस वाले में 5 और 2 लिखा हुआ है। तो इसको बनाने का मेथड बता लेती हूँ। तो यहाँ पे 8 है नीचे में, जबकि ऊपर में 3 छोटा अंक है। तो 3 से 8 नहीं घटेगा। तब फिर क्या करूँगी, तो यहाँ से 1 कैरी लिया तो क्या हो जाएगा, 1 3 13 हो जाता है। 13 में आपको अब 8 घटा लेना है। तो आज ओनली मैं काउंटिंग करती हूँ। तो 13 में आपका 8 चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 13 में आपका 8 चला गया, यहाँ तक चला गया है। अब 8 के बाद से काउंट करना है कितना बचा। तो 1 2 3 4 5। 13 में 5 आता है, 5 अंक आता है। तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट पे चलती हूँ। तो यहाँ पे 5 में से 1 कैरी हो गया था तो 4 बच गया। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला ले लेती हूँ। इसी तरह नेक्स्ट वाला सब ले लेती हूँ। तो यहाँ पे 1 है और नीचे में 7 है। तो 1 छोटा है, 7 बड़ा है। 1 से 7 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ से फिर कैरी लिया है 1, तो 1 1 क्या हो जाता है, 11। 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा। 11 के बाद से आपको 11 में 7 घटाना है। तो 7 यहाँ है, 7 से लेके 11 तक आपको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4। 11 में 4 काउंट आता है तो 4 मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 4 में से 1 चला गया था तो 3 बच गया है। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो सभी हिसाब आपका इसी तरह से बनने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे ले लेती हूँ 2 में से 3 आपको घटाना है। तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है। अब यहाँ से ये क्या होगा, कैरी ले लेगा। तो यहाँ 7 से 1 कैरी किया है, ये कैरी किया हुआ 1 है, ठीक है। कैरी किया हुआ 1 है। तो 1 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 12 आता है। 11 के बाद 12 तो 3 चला जाएगा। 1 2 3 चला गया। 3 के बाद से 12 तक आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 यहाँ पे है, 9 आता है। तो 9 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और इस साइड में आपका 6 बचा हुआ है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका सब ही बनेगा, सब हिसाब बस ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे आपका 1 है, 1 में 5 नहीं जाएगा तो 1 यहाँ से कैरी किया गया है, इस साइड में लिखा है 1 1 1 11। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। तो 11 से 5 को आपको घटाना है। तो 11 हमारा यहाँ है, 5 यहाँ है। 5 घट गया। 5 के बाद से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 आता है। 11 तक काउंट करने से 6 आता है। तो 6 मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ से ये कैरी होकर के इस साइड में आ गया 1, तो यहाँ कितना बच जाएगा, आपका 7 बच जाएगा, ठीक है। इस 7 में से 6 को आपको घटा देना है। तो 7 में से 6 आपका घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो ठीक इसी तरह टोटल आपको सारा हिसाब बनाना है। अब यहाँ पे ये वाला जो हिसाब है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कुछ अलग है, तो इसे ज़्यादा ध्यान दे करके बनाना है। इसका रूल भी आप समझ लें। यहाँ पे वंस वाले में ऊपर में 0 है, नीचे में आपका 8 है। 0 मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, उससे आपको 8 को घटाना है। घटेगा नहीं घटेगा। तब फिर क्या करेंगे, यहाँ 9 से 1 कैरी लिया गया है, ये 9 से 1 कैरी लिया हुआ है, ठीक है। अब 1 और 0 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 में से आपको 8 घटाना है। अब यहाँ पे देखो 10 कहाँ है, 8
यहाँ पे है 8, 8 मैंने घटाया, 8 के बाद से आपको 10 तक आपको काउंट करना है। तो 1 10, 2 बचा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। अब यहाँ पे 9 से 1 कैरी हो गया है, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका? 8 बच गया है, ठीक है। अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 3 बच जाएगा। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, 0 रहेगा, इधर से कैरी आएगा तो 10 कहलाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 है, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 1 कैरी आया है तो क्या हो गया आपका? 14 हो गया। ये कैरी वाला 1 है, इससे कैरी किया गया है, ठीक है। 14 हो गया, और 14 को आपको 14 में से 6 आपको घटाना है, तो 6 यहाँ है, ख़त्म हो गया। 6 के बाद से 14 तक आपको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 में 8 आ रहा, देखिए यहाँ पे 14 है, 8 आ रहा, तो 8 यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। और यहाँ से 1 कैरी हो गया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? 7 बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं घेर देती हूँ। तो 7 में से 4 गया, तो 5 6 7, 3 बच जाता है, 3 मैंने लिख लिया है। तो इसी तरह से आपको टोटल बनाना है पूरा। तो यहाँ पे इसी तरह का एक हिसाब और ले लेती हूँ। तो ये वाला जो है, यहाँ पे वंस वाले में 0 है, तो 0 में से 3 आपको घटाना है, तो 0 में से 3 आपका नहीं घटेगा, 0 मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे 8 है, 8 से आपको कैरी लेना है, तो 1 यहाँ पे कैरी लिया गया है, ये पेंसिल का लिखा हुआ है, आपको समझ में आता होगा, ये कैरी है। तो 1 इधर से कैरी हुआ, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे उंगली पे देख लेती हूँ, 10 कहाँ पे? यहाँ पे। 10 से आपको 3 घटाना है, तो यहाँ पे 3 यहाँ से घटता है, 3 के बाद से 10 तक आपको सीधा सीधी काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 आता है 10th पे, 10th नंबर लिखा हुआ है, देख लीजिए, इसमें 7 आता है। तो इस साइड में 7 मैंने लिख लिया है। अब इस साइड में आपका 8 में से 1 कैरी हो गया है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। इस साइड में आपका 7 बचा है, 7 में से 6 जाएगा तो 1। इसी तरह का एक हिसाब और है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और 0 में से 7 घटाना है, तो 0 में से 7 नहीं घटेगा, तो 1 कैरी 4 से 1 कैरी किया है, तो 1 0 10 हो गया, 10 में से 7 गया है, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पे 10 है और 7 यहाँ पे है, देखिए, हाँ 7 यहाँ पे है, 7 चला गया, 7 के बाद से 10 तक अगर काउंट करती हूँ तो 1 2 3 नंबर आता है। तो यहाँ पे 3 नंबर मैंने लिख लिया है, 3 लिख लिया है, और इस साइड में 4 में से 1 कैरी हो गया तो 3 बचा है, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो इस तरह से टोटल हिसाब आप बना लेंगे। सभी को मैं दिखा देती हूँ, अपना घर पे बनाएंगे, और अगर कलर सही होगा तो हमारे मैथ से मैच कर लेंगे। तो हमारे ख्याल से आपको सभी हिसाब समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। तो अगले वीडियो में इसी का थोड़ा सा भाग इस साइड में बचा हुआ है, ये वाला, तो ये फिर मैं बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बस यहाँ तक ही, अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। हैव ए गुड डे, थैंक्स फ्रेंड्स।